वेलकम बैक। हम लोग स्टडी कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। हम लोगों की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिस्ट्री का कि व्हाट बेसिकली केमिस्ट्री इज़ एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइफ्स। सो टुडे इन टुडेज लेक्चर वी पीपल आर गोइंग टू स्टडी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं। So let us start. It is a fact that we live in a world of chemicals. We all depend upon different living organisms which requires water, oxygen, carbon dioxide for their survival. Today, chemistry has a wide scope in all aspects of life and is serving the humanity day and night. तो जितनी हमारे पास ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, तो इसकी वजह से हमारे पास एक बहुत डाइवर्स हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हम लोग चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई वगैरह कर लेते हैं और हमारे लिए लाइफ इजी हो चुकी है। Chemistry is divided into the following main branches: physical chemistry, organic chemistry, inorganic, biochemistry, industrial, nuclear, environmental, analytical, and so on. बहुत सारी branches हैं, as I already told. So people are going to study first of all physical chemistry. Physical chemistry क्या हमारे पास? Physical chemistry is defined as a branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग ये चीज़ अपनी माइंड में रखिएगा कि हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो होगी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या कुछ आ जाता है? लेट्स सपोज किसी चीज़ का कलर क्या है, उसकी डेंसिटी किस तरीके की है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और कंपोजिशन क्या हमारे पास होती है? कंपोजिशन बेसिकली हम लोग उसको अगर सिंपलर टर्म्स के अंदर उसको स्टडी करें तो कंपोजिशन बेसिकली होती है कि कोई भी चीज़ है उसका मेकअप किस चीज़ों का है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वाटर है, सो इफ़ आई आस्क यू पीपल के व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर H2O, तो द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज़ कि वो हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इफ़ आई आस्क यू के व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू पीपल वुड रिप्लाई कि कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली किन एलिमेंट से कोई भी कंपाउंड बना हुआ है या मॉलिक्यूल बना हुआ है तो वो उसकी कंपोजिशन होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। The properties such as structure of atoms, formation of molecules, behavior of gases, liquids and solids, and the study of the effective temperature or radiation on matter are studied under this branch. तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एलिमेंट ऑफ एटम्स क्या है, उसका बिहेवियर ऑफ गैसेस किस तरीके का है, लिक्विड्स का, सॉलिड्स का, और इफ़ यू पीपल अप्लाई गिव देम हीट तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर नेचुरली एंड आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरीज। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ऊपर कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बेसिकली, तो वो हमारे पास नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर और उसको हम लोग लेबॉरेटरीज के अंदर सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटर्मिन्स द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या होते हैं? बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं या ऑर्गेनिक रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं लेबॉरेटरीज के अंदर, तो हम लोग उनको स्पेसिफाई कर दिया हम लोगों ने एज ऑर्गेनिक केमिस्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं कि चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, और उसको कंपाउंड्स की सिंथेसिस किस तरीके से करनी है एंड सो ऑन। स्कोप क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम लोगों ने जिस तरह पहले डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, हमारे पास क्रूड ऑयल था, जिस तरह हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी, वो सारी, तो ये सारी टेक्निक्स इसी में केमिस्ट्री में आ जाती है हमारे पास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ये आ जाता है कि थोड़ी डिटेल में आ जाती हैं चीज़ें की, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की है हम लोग स्टडी करते हैं एंड सो ऑन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं, मेडिसिन एंड ड्रग्स वगैरह, उनकी फॉर्मेशन, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और एट्सेट्रा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अगर हम इसकी शॉर्ट या प्रिसाइज डेफिनेशन में जाएँ, ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे वो हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक हो गया हमारे पास। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स, मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली क्या करती है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को स्टडी करती है कि हम लोग किस तरीके से मेटल्स को
एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओट्स से। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स के अगर हम फर्दर लेक्चर्स में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे, तो पीपल विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल्स एज दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। तो अभी शुरू है बुक का, तो इस वजह से चीज़ें जो बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है। सो आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि मैं आप लोगों को जितनी एक्सप्लेनेशन हो उसके मैक्सिमम दे सकूँ।